हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल तो क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए जिला स्तरीय ओलंपियाड परीक्षा 2022-23 के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेके आए हैं। और ये परीक्षा कब होने वाली है आपकी? 23-24 फरवरी को। उसके लिए आपके जो विज्ञान में जो बच्चों ने फाइट किया है विज्ञान के पेपर को, तो उन बच्चों के लिए हमने विज्ञान का सेट लेके आए हैं। और ये माध्यमिक स्तर का है, कक्षा 6 से 8 का। चलिए देखते हैं ओलंपियाड क्यूज राउंड 2 कक्षा 6 से 8 के 50 प्रश्न आपको यहाँ बताएंगे। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? ओजोन परत किस मंडल में अवस्थित है? ओजोन परत किस मंडल में अवस्थित है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। तो इसका सही आंसर आ जाएगा समताप मंडल। तो बी नंबर का आंसर इसका सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, इनमें से कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है? कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन गैस क्या है? वायु प्रदूषक नहीं है। तो इसका डी नंबर का आंसर सही होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? इनमें से कौन सी गैस अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उपरोक्त दोनों। तो देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड दोनों गैस ही अम्लीय वर्षा या अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं। तो उपरोक्त दोनों, इसका सी नंबर का आंसर सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न, खालिस्तान जीवन के लिए हानिकारक पदार्थों द्वारा जल का संदूषण है। वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण। तो यहाँ पे जल जीवन के लिए हानिकारक जल का कह रहा है, इसलिए जल प्रदूषण। वायु कहता तो वायु प्रदूषण, मृदा कहता तो मृदा प्रदूषण, और ध्वनि की बात करता तो ध्वनि प्रदूषण। इस प्रश्न में जल कहा है, इसलिए जल प्रदूषण आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या कह रहा है? किस गैस के कारण ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो रही है? कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर का क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस के कारण ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो रही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पौधाघर गैस नहीं है? तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी पौधाघर गैस है, मीथेन भी है और नाइट्रोजन। तो इसका बी नंबर का आंसर सही होगा, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड गैस पौधाघर गैस नहीं है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। सौर परिवार का मुखिया है, तो ये सभी को मालूम है, सौर परिवार का मुखिया कौन कहलाता है? सूर्य कहलाता है। तो इसका ए नंबर का आंसर सही होगा। सौर परिवार का मुखिया कौन है? सूर्य है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह, तो ये भी मालूम होना चाहिए आपको कि सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। इसका सी नंबर का आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, क्या कह रहा है 9 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा तारामंडल का उदाहरण है? सप्तऋषि, कालपुरुष, उपरोक्त दोनों, दोनों नहीं। तो सप्तऋषि भी है और कालपुरुष भी तारामंडल का उदाहरण है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा उपग्रह का उदाहरण है? सूर्य तो एक तारा है, चंद्रमा उपग्रह है, पृथ्वी ग्रह है, बृहस्पति ग्रह है। तो इस उपग्रह का उदाहरण कौन हो जाएगा? चंद्रमा। तो इसका बी नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। बृहस्पति में खालिस्तान पृथ्वियाँ समा सकती हैं, पृथ्वियाँ समा सकती हैं, बृहस्पति में कितनी पृथ्वियाँ समा सकती हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर 1300। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है? क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, तारामंडल, धूमकेतु। तो क्षुद्र ग्रह, उपग्रह और धूमकेतु ये सौर परिवार के सदस्य हैं, और तारामंडल जो है ये सौर परिवार का सदस्य नहीं है। तो इसका सी नंबर का आंसर सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? सीरियस, बुध, शनि, पृथ्वी। तो इसका ए नंबर का आंसर सही होगा, सीरियस। ये जो है सूर्य का ग्रह नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य से सबसे अधिक दूरी वाला ग्रह कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, सूर्य से सबसे अधिक दूरी वाला ग्रह है वरुण। कौन है? वरुण। तो डी नंबर का आंसर सही होगा। वर्ण के रक्तताप प्रतीत होने वाला ग्रह, यानी कि वर्ण के रक्त यानी कि लाल दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? तो आपका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर का मंगल। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं, या रक्तताप प्रतीक होने वाला ग्रह भी कहलाता है। कौन? मंगल ग्रह। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। खालिस्तान किसी आकाशीय पिंड के चारों ओर चक्कर नहीं लगाते। कौन नहीं लगाते आकाशीय पिंड के चारों ओर चक्कर? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, तारे। इसका सही आंसर क्या आएगा? तारे किसी भी आकाशीय पिंड के चारों ओर चक्कर नहीं लगाते। अगला प्रश्न, आर्यभट्ट खालिस्तान का प्रथम कृत्रिम उपग्रह था। तो यह भारत का था। आर्यभट्ट भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्या कह रहा है इसमें? क्वेश्चन नंबर 18, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड खालिस्तान कहलाते हैं। तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड ग्रह कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? बी नंबर का आंसर सही होगा, ग्रह। कौन सा आंसर? बी नंबर का, ग्रह। नेक्स्ट प्रश्न, खालिस्तान ग्रह रात्रि को आकाश में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह है। खालिस्तान ग्रह रात्रि को आकाश में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, शुक्र। शुक्र क्या होता है? सबसे अधिक चमकीला ग्रह है रात्रि में। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20।
प्रकाश वर्ष खालिस्तान का मात्रक है, तो आपको मालूम होना चाहिए प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, तो इसका बी नंबर का आंसर सही होगा, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा अंग मानव नेत्र से संबंधित है, कार्निया, प्रकाशित तंत्रिका, रेटिना, उपरोक्त सभी। देखिए कार्निया भी है, प्रकाशित तंत्रिका भी है और रेटिना भी, तो उपरोक्त सभी आ जाएगा, इसका डी नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, सदैव, कभी कभी, विशेष दशाओं में, कभी नहीं। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, कब होता है, सदैव होता है, तो इसका ए नंबर का आंसर सही होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, खालिस्तान केंद्र पर मोटा होता है, खालिस्तान केंद्र पर मोटा होता है, कौन होता है केंद्र पर मोटा, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, उत्तल लेंस केंद्र पर मोटा होता है। अगला प्रश्न 24 नंबर का, दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को खालिस्तान कहते हैं, दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं, तो इसका ए नंबर का आंसर सही होगा, नियमित परावर्तन। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25 क्या कह रहा है, एक समतल दर्पण के सामने 1 मीटर दूर खड़ा एक व्यक्ति अपने प्रतिबिंब से खालिस्तान मीटर दूर दिखाई देता है। प्रश्न क्या है, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, एक समतल दर्पण के सामने 1 मीटर दूर खड़ा एक व्यक्ति अपने प्रतिबिंब से खालिस्तान मीटर दूर दिखाई देता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा 2 मीटर दूर दिखाई देता है, दुगुना। प्रकाश के अपने घटक रंगों में विभक्त होने को खालिस्तान कहते हैं, क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर क्या बताया, यहाँ परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, विक्षेपण, तो प्रकाश के अपने घटक रंगों में विभक्त होने को विक्षेपण कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 27 क्या कह रहा है, चलिए प्रश्न नंबर 27 में, सूर्य का प्रकाश खालिस्तान रंगों से मिलकर बना है, 5, 6, 7, तो सभी को मालूम है सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से बना है, जो इंद्रधनुष बनाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, परावर्तन के कितने नियम होते हैं, परावर्तन के 2 नियम होते हैं, आपतन कोण और परावर्तन कोण कैसे होते हैं, सदैव बराबर होते हैं, आपतन कोण आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब परावर्तक तल के एक ही बिंदु पर उपस्थित होते हैं, ये कितने नियम होते हैं इसके, 2, तो बी नंबर का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर का आंसर, आभासी दर्पण के पीछे तथा बिंब साइज के बराबर होता है, तो इसका बी नंबर का आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है, यदि आपतन कोण का मान 45 अंश है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा, अभी बताए थे हमने, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, यदि आपतन कोण 45 अंश है तो परावर्तन कोण भी कितने अंश का होगा, 45 अंश का होगा, जिसका बी नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 31, खालिस्तान प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, उपरोक्त दोनों नहीं, तो आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसका ए नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 32, वे पिंड जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं कहलाते हैं, वे पिंड जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न कराते हैं वो क्या कहलाते हैं, दीप्त पिंड कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, दीप्त पिंड। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो उत्तर हो जाएगा आवेश 2 प्रकार के होते हैं, इसका बी नंबर का आंसर सही होगा 2। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 34, सजातीय आवेश एक दूसरे को खालिस्तान करते हैं, सजातीय आवेश एक दूसरे को खालिस्तान करते हैं, तो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, प्रतिकर्षित करते हैं। अगला प्रश्न, पृथ्वी के अचानक कांपने तथा थरथराने को खालिस्तान कहते हैं, जब पृथ्वी अचानक कांपने लगती है और थरथराने लगती है तो उसे क्या कहते हैं, हम भूकंप कहते हैं, तो इसका सी नंबर का आंसर सही होगा, भूकंप। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 36, जब आवेश गति करते हैं तो खालिस्तान बनती है, क्या बनती है, जब आवेश गति करते हैं तो विद्युत धारा बनती है, क्या बनती है, विद्युत धारा, तो इसका ए नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर उसमें खालिस्तान उत्पन्न होता है, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर उसमें खालिस्तान उत्पन्न होता है, तो आपको सही आंसर आ जाएगा, इसमें धन आवेश उत्पन्न होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता, ऊनी वस्तु किया जा सकता है, फूला हुआ गुब्बारा, कोई प्लास्टिक का पैमाना, तो तांबे की छड़, इसका सही आंसर आ जाएगा, तांबे की छड़ को घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 39 है, भारत के किस राज्य में भूकंपों के झटके अधिक संभावित हैं, तो ये राजस्थान, कश्मीर, गुजरात, तो ये तीनों में होते हैं भूकंप के झटके अधिकतर संभावित, तो उपरोक्त सभी आ जाएगा। इनमें से कौन सी मानव निर्मित दुर्घटना है, भूकंप, ज्वालामुखी, बाढ़, सड़क दुर्घटना, तो ये सड़क दुर्घटना क्या है, मानव निर्मित है, भूकंप, ज्वालामुखी और बाढ़ प्राकृतिक आपदा है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 41 में क्या दिया है, विद्युत धारा के प्रभावित होने के मार्ग को कहते हैं, क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ। ऐसे पदार्थ जिनमें से होकर विद्युत धारा प्रभावित हो जाती है विद्युत के खालिस्तान कहलाते हैं, सुचालक, कुचालक, हीनचालक, उपरोक्त सभी,
तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर का सुचालक कहलाते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न 43, क्या कह रहा है 43 में, इनमें से कौन सा रासायनिक पदार्थ विद्युत का चालन करता है? नलों का पानी, नींबू का रस, लवण, उपरोक्त सभी। तो ये नलों का पानी भी विद्युत का चालक करता है, नींबू का रस भी और लवण भी, तो उपरोक्त सभी आ जाएगा। इसका सही आंसर डी नंबर है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा है, विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत विक्षेपित करने की प्रक्रिया को खालिस्तान कहते हैं? विद्युत चालक, विद्युत विलेपन, विद्युत परिपथ, उपरोक्त सभी। तो इसका बी नंबर का आंसर सही आ जाएगा विद्युत लेपन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 45 देखते हैं। 45, इनमें से कौन सा प्रभाव विद्युत धारा से संबंधित है? विद्युत ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। तो इसका डी नंबर का आंसर सही होगा, क्योंकि ऊष्मीय प्रभाव भी विद्युत धारा से संबंधित है, चुंबकीय प्रभाव भी है, रासायनिक प्रभाव, तो उपरोक्त सभी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कह रहा है, किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर खालिस्तान प्रभाव उत्पन्न होता है। किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर का चुंबकीय प्रभाव। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 47, किसी चालक द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है, इससे विद्युत धारा का खालिस्तान कहते हैं, तो रासायनिक प्रभाव कहते हैं। तो इसका कौन सा सी नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट 48 का नंबर का क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा के खालिस्तान प्रभाव का उपयोग करके संपरीक्षित चित्र एंड टेस्टर बना सकते हैं। चुंबकीय प्रभाव क्या जाएगा, चुंबकीय प्रभाव। तो इसका बी नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट 49 क्वेश्चन क्या है, विद्युत हीटर विद्युत धारा खालिस्तान प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है। ऊष्मी, चुंबकीय, रासायनिक, उपरोक्त सभी। तो ऊष्मी प्रभाव पे विद्युत हीटर विद्युत धारा कौन से प्रभाव, ऊष्मी प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है। इस प्रकार ये प्रश्न कंप्लीट हुआ और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का और इस प्रश्न पत्र का। अब देखिए क्या कह रहा है इसमें, एम्पियर खालिस्तान का मात्रक है, तो आप उत्तर बता देंगे। एम्पियर किसका मात्रक है, विद्युत धारा का मात्रक है। एम्पियर किसका मात्रक है, विद्युत धारा का मात्रक है। तो आपका सी नंबर का आंसर सही होगा। इस प्रकार बच्चों आपके यहाँ पे 50 प्रश्न कंप्लीट हुए। यदि आपको हमारे द्वारा जो 50 प्रश्न बताएं ये अच्छे लग रहे हैं, इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, तो आप हमारे चैनल आईटेल क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।